फरहान भाई। अच्छा फरहान भाई, ये सिनेरियो है कि अब हम इसको थोड़ा टर्न करते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये सिनेरियो आ गया पेटेंट रिसर्च का। पेटेंट के बारे में कभी आपको को पता चला पेटेंट क्या चीज़ होती है? शॉर्ट सा टॉपिक है। कभी कुछ सुना और पेटेंट? मेरे ख्याल में पेटेंट उससे कहते हैं जो किसी के नाम से रजिस्टर्ड कोई चीज हो। हाँ, बहुत करीब शायद। करीब। बहुत करीब करीब है। देखिए, पेटेंट का मतलब ये होता है ना कि अक्सर आपने सुना भी होगा, अगर आप शार्क टैंक इंडिया या अमेरिका वगैरह देखें ना, तो अक्सर जजेस पूछ रहे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट पेटेंट है या आपकी टेक्नोलॉजी पेटेंट है। अब ये पेटेंट होता क्या? पहले मैं बता दूं, पेटेंट होता है बेसिकली कि किसी भी डिजाइन को या प्रोडक्ट को आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रिजर्व करवा लेते हो कि ये डिजाइन या ये प्रोडक्ट कोई नहीं बेचेगा मेरे अलावा। तो जो प्रोडक्ट पेटेंट होता है इसको कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट। ये नहीं होता, ये बहुत कम है, इसमें 0.1% चांस है कि कोई प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट निकला है। क्यों? क्योंकि देखें, यूटिलिटी जो पेटेंट होता है ना, वो बेसिकली टेक्नोलॉजीज के ऊपर लगता है। जिसने एडिसन था, एडिसन ने बल्ब इजाद कर लिया। अब वो बल्ब किसी और ने इजाद ही नहीं किया, तो वो उसको पेटेंट करा ले, भाई ये बल्ब मेरा है, मेरे अलावा कोई नहीं बेच सकता। लेकिन जब आप amazon पे काम करते हो, आप ईबे पे काम करते हो, आप इससे पे टिकटॉक शॉप वगैरह पर, शॉपिफाई पर काम करते हो, तो आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जो लोग ऑलरेडी बेच रहे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट पेटेंट नहीं हो सकता। बहुत कम चांस है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट निकल आए जो पेटेंट हो। वो भी कोई केमिकल का, कोई मेडिकल का इक्विपमेंट ऐसा निकला है। ज्यादातर केसेस के अंदर जो पेटेंट क्लेम होता है वो डिजाइन पेटेंट होता है, कि ये डिजाइन कोई नहीं बेच सकता, ये डिजाइन मेरे अलावा कोई भी नहीं बेच सकता। अब ये डिजाइन पेटेंट करवाने का तरीका, इसको कहते हैं डिजाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट मैंने बता दिया, प्रोडक्ट पूरा पेटेंट। डिजाइन पेटेंट ये होता है कि ये डिजाइन कोई नहीं बेच सकता। ये करवाते कैसे? जब एक ब्रांड किसी कंट्री में जाता है, फॉर एग्जांपल ये हेयर ड्रायर है, तो मैं हेयर ड्रायर की बात ही कर लेता हूँ। एक ब्रांड एक कंट्री में गया हेयर ड्रायर बेचने, उसने उसका ट्रेडमार्क लिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए, और एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया। जब वो रजिस्टर्ड हो गया, उसने सेल्स की, उसकी अच्छी सेल्स, वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, वो महीने के दो दो चार चार पाँच पाँच हज़ार यूनिट बेचने शुरू हो गया। तो देन वो ये रियलाइज करता है कि यार ये डिज़ाइन कोई और भी कल को बेचेगा, मेरा कंपेटिटर बन जाएगा, परसों कोई और बेचेगा। तो वो, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, टैक्स का अदारा है, डिफरेंट चीज़ों को देखता है, ट्रेडमार्क भी देना हो तो वो इशू करता है। उसके अलावा यूके का यूके आईपीओ है, अमेरिका का अपना यूएसपीओएस है। तो आप उसके पास जाते हो, उस कंट्री के अदारे के पास ईमेल करते हो और उसको बताते हो या कॉल करते हो और उनको कहते हो मैंने प्रोडक्ट पेटेंट, ये डिज़ाइन पेटेंट करवाना। वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपके अलावा कोई ये डिज़ाइन बेच रहा है? आप कहते हो बेशक बेच रहा हो, अगर उसने पेटेंट नहीं करवाया तो मैंने करवाना है। तो वो फिर एक फीस होती है, मेरा ख्याल है 2,000 पाउंड या 2,500 पाउंड फीस है, और वो आपके डिजाइन को पेटेंट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब जो बंदा ऑलरेडी बेच रहा है ना वो डिजाइन, वो बेच सकता है, उसको क्लेम नहीं लगेगा। क्योंकि वो आप, जब आपने पेटेंट करवाया तो उस डेट से पहले वो बेच रहा था, तो उस कंट्री में वो अलाउ है बेच। और हर कंट्री में पेटेंट अलग लेना पड़ता है। अगर आपने अमेरिका में अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, उस डिजाइन को, तो आपको फिर अमेरिका से भी पेटेंट लेना पड़ेगा। ठीक है? तो पेटेंट करवाना इज नॉट अ गेम ऑफ इजी थिंग्स, या इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये कोई केक नहीं है जिसको आपने कट किया और खा लिया। इसके पीछे बड़े लवाजमात, बड़ी हैवी फीसेस देनी पड़ती हैं। तो ये बड़े ब्रांड जो काम करते हैं, छोटे ब्रांड जो काम नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज। अब अगर मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आया, फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रायर है, ये उसी की रिपोर्ट खुली है इसीलिए बता रहा हूं। मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आया हेयर ड्रायर, मुझे वो डिजाइन पसंद आया, तो मैं क्या करूं? वो पेटेंट निकल आया। पेटेंट चेक करवाने का तरीका क्या है? ये देखें, यहाँ पर ऊपर जीमेल भी लिखी है, ये बिलाल, मैं इनसे करवाता हूँ। ये बिलाल भाई हैं जनाब, ये फाइवर पे इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, मैं इनको देता हूँ $30 ऑलमोस्ट लगते हैं, और ये चेक करके बताते हैं कि डिजाइन पेटेंट है नहीं। ये बिलाल साहब कोई जिन तो है नहीं, इनको कैसे पता चलता है? सर्टन नंबर ऑफ टूल्स होते हैं, जिस तरह जंगल स्काउट एक टूल है, आप उससे डाटा फैच करते हैं, वो आपको अमेजोन का डाटा देता है। इसी तरह कुछ टूल्स होते हैं जो यूके आईपीओ ने खुद दिए हुए हैं, यूके गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, उनके लाइसेंस काफी महंगे हैं।
तो वो सिर्फ आप अभी नहीं, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का सालाना लाइसेंस होगा। तो ये वही लोग लेते हैं जो इसकी सर्विस लेते हैं, जैसा बिलाल भाई दे रहे हैं। अब क्या होता है कि ये उससे उसको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये इमेज है, ये इसका लिंक है, ये बताओ कि ये डिजाइन पेटेंट है नहीं, तो वो फिर टूल्स बताते हैं कि डिजाइन पेटेंट है नहीं। अगर वो डिजाइन पेटेंट निकल आया तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप 40% अपने डिजाइन को चेंज करें तो पेटेंट आपको क्लेम नहीं हो सकता। जिसमें आपका कलर आ जाता है, आपका थोड़ा बहुत डिजाइन लाइक बटन उसका ऊपर है आप नीचे लगा दें, इस तरह की चीजों को आप चेंज करके पेटेंट से बच सकते हैं। तो डिजाइन पेटेंट आप छुड़वा सकते हैं, यूटिलिटी पेटेंट नहीं, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी क्लेम हो जाता है, कोई आपकी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता, तो ये सही हो जाता है। तो दिस इज डिफरेंट जो आपका है ना डिजाइन पेटेंट। अब हम जी जी करें फरहान भाई। सर एक आपने प्रोडक्ट जो है वो चूज कर लिया है, चूज करने के बाद उसको आपने चाइना में बनने के लिए दे दिया है, मेकिंग हो रही है उसकी, हमने उसका पेटेंट चेक नहीं किया तो है, पहले चेक उसका करो, डिजाइन हमने एक मिनट पहले चेक करो। अप्रूव करके उसको दे दी। अच्छा, अब गलती हो गई है सर। तो उसमें पेनल्टी कितनी पड़ेगी आपको? पेनल्टी नहीं पड़ेगी, आप उसमें वो उसको जिस जो पेटेंट है उस ब्रांड को अप्रोच करके बता देंगे कि मेरा गलती से हो गया, तो अक्सर ब्रांड आपको इजाजत दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं री इन्वेंट्री फिर इसकी ना करवा। ठीक है। हमारे साथ एक आधी दफा ऐसा हुआ है, ठीक है मेरे सर। साथ तो नहीं है, मेरे दोस्त हैं, वो एक गमला एक होता है आर्टिफिशियल गमले थे, वो लेकर चले गए, वो पेटेंट निकल है। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रांड के साथ, वो मान गया था ब्रांड, उसने कहा ठीक है आपके 500-700 यूनिट आप बेच लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, मैंने इसका एसएन बताया, ये प्रोडक्ट का इमेज है, बिलाल साहब को दिया, उन्होंने इसको सारा चेक किया, उन्होंने चेक करके मुझे एक रिपोर्ट दी। ये देखें, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये डिजाइन पेटेंट है, देखें ये इमेज, ये वाला डिजाइन पेटेंट है, ये इसका लिंक है, पेटेंट स्टेटस एक्टिव है। फिर इन्होंने ये इमेजेस दिए कि ये डिजाइन पेटेंट है, बैक एंड देख लें, ये भी पेटेंट है, ये वाला डिजाइन है हेयर ड्रायर में, ये भी पेटेंट है, ये बताता जा रहा है। ये देखें, ये भी पेटेंट है, ये भी पेटेंट है। एंड पे इसने ये पेटेंट के सारे इसने वो दे दिए, लिंक्स दे दिए खुद भी चेक करने के लिए। अब आखिरी जो है कंक्लूजन, मेरे पास रिपोर्ट आती है, मैं सीधी सीधी कंक्लूजन पढ़ता हूँ। ये देखें, ये तो लिखा हुआ है डिजाइन पेटेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, डिजाइन 40% चेंज कर लें तो आप बच सकते हैं। यूटिलिटी पेटेंट वही है, टेक्नोलॉजी पेटेंट है, आप वो प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकते। ये मैं कंक्लूजन पे पढ़ता हूँ सीधी। ये देखें एनालिसिस, ये देखें कंक्लूजन, I conducted my research through different authenticated patent databases to find all the relevant patents for the subjected product, and relevant results are given above with reference links. The search is done against all published utility and design patents available and closed flam 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 flam. अब ये लिखा हुआ है, after careful analysis of these patents, it is concluded that this product have active applicable design patent in UK which is analyzed below। कि भाई ये डिजाइन पेटेंट है, ये जो डिजाइन आपने सिलेक्ट किया है ये डिजाइन पेटेंट है, ये डिजाइन आप नहीं बेच सकते जो आपने मुझे दे दिया था अपने कंपेटिटर। अब हाउ टू लॉन्च द प्रोडक्ट, एज दिस प्रोडक्ट इज हैविंग ओनली एप्लीकेबल डिजाइन पेटेंट, यूटिलिटी नहीं है, नॉट फॉर द यूटिलिटी पेटेंट, ये लिखा हुआ है बस। 40% मेजर चेंजेस कर लें और आपका पेटेंट हट जाएगा। मैं आने आपको मोटी मोटी बात बता दी, सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लें, सप्लायर को ये रिपोर्ट भेजें, उसको कहें बेटा ये रिपोर्ट है, ये देखो, ये मैंने चेक किया, ये तो प्रोडक्ट पेटेंट निकल आया डिजाइन, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो सप्लायर आपको खुद बताता है कि यार तुम इसका कलर चेंज कर लो, इसकी जो हमारे पास एक और मॉडल है जिसका बटन ऊपर नहीं है नीचे है वो चेंज कर लो, इस तरह की 2-4 चेंजेस कर लो और अल्लाह खैर, चलो आपका प्रोडक्ट रेडी। ठीक हो गया फरहान भी, समझ आ गई पेटेंट की? जी सर, आगे सर मुझे समझ। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अक्सर लोग इसको नहीं करते, अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे दिया, 25-30 डॉलर की हो जाती है चेक। 25-30 डॉलर क्या है यार, हजारों डॉलर आपने लगाने हैं, तो आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि आप पेटेंट ही नहीं चेक करवा रहे, और रिपोर्ट भी 2 दिन के अंदर आ जाती है। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपका जी अभी जमा कराइए, 2 महीने बाद आनी थी, लेट था इसलिए नहीं करवाया, भाई 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी भाई। 2 दिन का इंतजार करो और 2 दिन सुकून से चिल करो ताकि अपना रिस्क जो है वो खत्म कर लो। ठीक है।
तो अब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया यूके में, हमने किया, हमने इसका कलर बदला, हमने इसके अंदर एक और चेंजेस की, ये मैग्नेटिक नहीं थे, हमने मैग्नेटिक करवा लिए। ये चूड़ी वाली इसकी एसेसरीज थी, वो उन्होंने एक और मॉडल दिखाया, वो मैग्नेट थी, कलर भी उसका ब्लैक था। हमने कहा ठीक है, बेहतरीन हो गया, वो ब्लैक एंड गोल्डन था, वो ज्यादा खूबसूरत था इससे। चले, मैं वो अपडेट करके ना लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है? तारीख का टाइम है तो। ओके फरहान भाई। ओके जी।